Assalamu alaikum everyone. This is your host Bilal Wasti and welcome to the Idea Season podcast 2. आज हमारे साथ हैं मोहम्मद सैफुल इस्लाम साहब who is also an ex-president of Idea Concepts and he is also an alumnus of Comsets University Islamabad. Right now he is an electrical engineer in University of New South Wales that is in Sydney and he has joined us from Australia. Assalamu alaikum sir. क्या हाल है आपके? Walaikum salam, Bilal. I am very good. What about you? I'm all good, sir. तो क्या हाल चाल है आपके उधर? Alhamdulillah, Zabardast, fit fat. आप सुनाएं, how is Pakistan? How is everything going? How is idea and concepts going? अल्लाह का शुक्र सर, हम सबकी तरफ आएंगे अभी। अल्लाह का शुक्र, पाकिस्तान में आपको पता है हालात कैसे चल रहे हैं आजकल। तो खैर Yeah, yeah. पॉलिटिकल रिव्यूज हम यहाँ पे नहीं देंगे बिल्कुल भी। Yeah, ठीक है, yeah. तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपने Mhm. पहले क्वेश्चन से आज के कि हाउ वाज योर जर्नी फ्रॉम योर चाइल्डहुड to being where you are right now. मतलब you have been from college, a village called Dhapai. So tell us about yourself. Yes, yes, yes. Thank you for asking this question. आपने मेरा अब जो बचपन है वो मुझे याद करवा दिया दोबारा। तो उर्दू में बात करते हैं। आई थिंक इट विल जी बी जी लाइक जरूर। मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करूँगा और Correct, जो और एक्सप्रेशंस हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना वो बयान किए ठीक है। जा सकते हैं। ऑलराइट ऑलराइट। जी, तो जैसे आपने डपई का नाम लिया, तो जैसे ही आपने डपई का नाम लिया, तो मेरा माइंड में वो सारी पुरानी चीज़ें जो है ना, वो वापस जो है ना, वो रिफ्रेश हो रही हैं। चलो इसी बहाने मेरी मेमोरीज़ भी रिफ्रेश हो जाएँगी। सो डपई इज़ अ लाइक स्मॉल विलेज इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पाकपतन और वहाँ से मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई मतलब पहले स्कूल से, स्कूलिंग की, स्कूलिंग के बाद कॉलेज और कॉलेज के बाद फिर मतलब कॉन्सर्ट्स में आया। लेकिन जर्नी बड़ी डिफ़िकल्ट थी, इसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे, लेकिन एक चीज़ थी जो मुझे यहाँ पे लेके आई है, वो थी मोटिवेशन। मेरी फैमिली, मेरे जो अंकल्स थे, मामूज़ थे, चाचू जो थे, उनकी जो सपोर्ट थी या उनकी जो मतलब उनकी जो मोटिवेशंस थी, वो उनकी जो गाइडेंस थी, उसकी वजह से जो है ना मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और इंजीनियरिंग का जो है वो मेरा बचपन से बड़ा शौक था। तो मतलब मेरे एक मामू थे, जहाँ से मतलब मेरे अंदर ये ट्रिगर हुआ कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है या मैंने हायर एजुकेशन में जाना है। तो मेरे ख़्याल में बहुत छोटा-सा आई थिंक लाइक 4 और 5 क्लास की बात होगी। तो उन दिनों मैंने मामू थे मेरे, वो अभी तो माशाल्लाह डॉक्टर हैं, ही इज़ लाइक ईट स्पेशलिस्ट इन लाइक बहावल नगर। सो उनसे मैंने ना मतलब एक हमारा कज़न था मेरा छोटा, उसका ना एक खिलौना था, मतलब एक कार टॉय कार थी। तो वो टूट गई हुई थी किसी तरह से। वो पड़ी हुई थी तो उसके अंदर से ना मामू ने क्या किया कि वो मोटर निकाली मतलब ही वाज़ लाइक टेलिंग मी कि हाउ वी कैन लाइक यूटिलाइज़ द ब्रोकन थिंग्स एंड मेक सम न्यू थिंग्स आउट ऑफ इट। तो उन्होंने वो सही निकाली, है। अंदर से मोटर निकाली, उसके साथ वो सेल लगाया और वो मोटर चलने शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने वो मोटर के ऊपर एक थोड़ा-सा ना पीस ऑफ पेपर कागज़ का एक टुकड़ा लगाया। जब वो लगाया तो ना वो ऐसे जब मूव हुआ, तो मतलब ये मेरे लिए बड़ी एक ना फ़ैसिनेटिंग चीज़ थी कि यार ये कैसे हो गया है? तो लाइक फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि ये मोटर जो एक गाड़ी चलती है, टॉय कार चलती है, इसके पीछे ये मोटर होती है जो कि सारा मतलब कर रही होती है और स्टफ लाइक दैट। तो वहाँ से जो है ना वो मेरी अभी भी मुझे वो बात याद है और मुझे वो पूरा सिनेरियो मेरे ज़हन में अभी भी मतलब वो पड़ा हुआ है उस तरह सीन कि किस तरह वो सारा हुआ था। तो वो एक मतलब पहला इंसिडेंट था जब से मेरे अंदर इंजीनियरिंग का जो ये क्यूरियोसिटी थी ना ये इंक्रीज़ हुई। उसके बाद फिर मैंने बस इन चीज़ों में मैं लग गया। मतलब जो भी टॉय अच्छा, आते मैं उनको तोड़ता था। ये जी, आपका जी। स्कूल के वक्त की बात है ना? जी, जी, मैं 5 क्लास की बात कर रहा जी। हूँ, 5 और 6 क्लास की तो बात तो है आपकी मतलब। स्कूलिंग कहाँ की थी? मैं स्कूलिंग आपकी ओपीएफ कहाँ की? स्कूल ओपीएफ स्कूल पाकपतन, वहाँ से मेरे मतलब मेरी ओपीएस थी। मतलब पाकिस्तान। डिफरेंट स्कूल थे। एंड पहले लाइक 5 था। कॉलेज? हाँ, पहले 5 तक मैं डीपीएस में था, उसके बाद ओपीएफ एंड देन फिर कॉलेज कॉलेज में था। तो मेरा जो कॉलेज था लाइक यहाँ से इंजीनियरिंग का मेरे अंदर मतलब वो प्रोड्यूस हो गया था कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है, ये कन्फर्म हो गया था कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही जाना है। बस ये नाम का पता चल गया था कि इंजीनियरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, आगे मुझे कुछ पता नहीं होता था किसके अंदर क्या था। और मुझे ये टॉयज़ के साथ, एलईडीज़ के साथ, इनके साथ खेलने का बड़ा शौक होता था। और मुझे याद है कि जब ईदियाँ मतलब ईदी मिलती होती थी हमें, तो मुझे एक शॉप मिली थी, वहाँ से ना वो एलईडीज़ मिलती होती थी, बाज़ार से ना सेपरेट एलईडीज़ मिल जाती होती थी। तो वो सही सही। आई थिंक उन दिनों में कोई ₹25 की एक लाइट मिलती होती थी।
तो मेरा बस ये मैं इंतज़ार करता था कि ईद आए, मुझे ईदी मिलेगी और मैं जाके वो लाइट्स लूँगा। वो लाइट्स लेके उनको सेल्फ के साथ चलाना, ये मेरी जो है ना, मेरा बस उन उन दिनों में जो हैप्पीनेस होती है ना, वो ये होती थी। तो ख़ैर ये सही से। तो एक इंसिडेंट था जहाँ से मतलब शौक पूरा हुआ। उसके बाद कॉलेज कॉलेज मेरा सिटी कॉलेज था और मतलब इट्स अ प्राइवेट कॉलेज, तो वहाँ से मैंने अपनी हुँ, एफएससी की और उसके बाद फिर कॉमसेट्स में आई। कॉमसेट्स में आने के लिए भी मतलब मैं कोई इतना लाइक स्टूडेंट नहीं होता था उस वक़्त, तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ था कॉमसेट्स में ना फॉल सेमेस्टर के अंदर। तो अच्छा। बाकी जो स्टूडेंट्स थे या साथ में क्लास फेलोज़ थे, उनके एडमिशन्स हो रहे थे और मैं जो है वहाँ पे था, तो मतलब ये भी एक बड़ी ना उस वक़्त मतलब फ़ील होता था कि यार वो सारे जा रहे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, मेरा एडमिशन नहीं हो रहा। तो लेकिन ये है कि फिर मैंने स्प्रिंग में अप्लाई किया था, तो स्प्रिंग में मेरा एडमिशन हो गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो हुँ, होता है अच्छे के लिए होता है। तो अब जब मैं देखता हूँ कि वो अगर मेरा जो एडमिशन है, वो फॉल सेमेस्टर में हो जाता या किसी और यूनिवर्सिटी में हो जाता, ना ही मैं कॉमसेट्स में आता, ना ही ये आइडिया के साथ लिंक बनता, ना ही मैं आज जिस जगह पे हूँ, शायद सारी ज़िंदगी या सारी लाइफ़ डिफरेंट होती और ना ही आज हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो तो जो भी ज़िंदगी में होता है ना, उसका वो अच्छे के लिए होता है और उसके जो डॉट्स होते हैं ना, वो बाद में जो है ना, वो मिल रहे होते हैं आगे। तो ये ऐसे ही, मेरा ऐसे। मतलब था, बैकग्राउंड था छोटा-सा, तो उसके बाद हुँ। लाइक या कैन कंटिन्यू। तो अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैंने भी फ़ॉल में अप्लाई करने की बहुत कोशिश की थी, ठीक है? सही, सही, सही। ठीक है, तो हम दोनों स्प्रिंग के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इस वक़्त, जी, जी, ठीक जी, है? बिल्कुल, बिल्कुल तो हाँ। अच्छा, तो आगे अच्छा ये था आपका काइंड ऑफ आपने आपका एक पैशन था ना, ठीक जी, है? जी, आपका एक बिल्कुल, पैशन बिल्कुल, हाँ, था हाँ। इंजीनियरिंग में आके। तो क्या मोटिवेशन क्या थी आपकी इसके पीछे मतलब आपने किससे सीखा ज़्यादा आगे बढ़ना या हू वाज़ द मोटिवेशन बिहाइंड दिस टास्क? जी, जी, बिल्कुल, मतलब टू बी ऑनेस्ट मतलब अगर मैं आपको सच बताऊँ, तो मेरी मोटिवेशन और मेरा जो मतलब मुझे बस इतना पता था कि मैंने यार ये करनी है और मुझे और कुछ नहीं पता था। मेरी मोटिवेशन जो असल बनी, वो मेरी कॉन्सर्ट्स में आके बनी, उसकी भी एक स्टोरी है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन बिफोर लाइक हुँ, कमिंग टू कॉन्सर्ट्स मतलब जिस तरह हमारे मुआशरे में या हमारी कंट्री में या बैकग्राउंड सिटीज़ जो हैं, वहाँ पे जिस तरह का मतलब है हुँ, कि हुँ, कोई इतनी गाइडेंस नहीं होती, बस पता होता है कि आपने जाना है, इंजीनियरिंग कर ली या किसी भी डिग्री में गए, करियर काउंसलिंग जिसको आप कहते हैं कि वो इतनी कै काउंसलिंग नहीं होती। तो मेरा भी एक तरह से वही था, बस मुझे पता था कि मेरा ये पैशन है, ये मैंने चीज़ें करनी है। लेकिन आगे इंजीनियरिंग होती क्या है? इसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली क्या है? डिफरेंट ब्रांचेज़ क्या हुँ, हैं? हुँ। मुझे इनका कुछ पता जी, नहीं था। जिस तरह जब मैंने अप्लाई किया तो या मतलब कॉन्सर्ट्स में मैंने अप्लाई कर रहा था, डिफरेंट आ रही थी कि आपने पावर में जाना है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना है, फलाँ-फलाँ एक्स, वाई, ज़ेड जो भी हैं। अब मुझे इनमें कोई पता नहीं था कि मैंने किस में जाना है और मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेलेक्ट की थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं किस लिए जा रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था। तो हुँ, इंजीनियरिंग हुँ। का जो पैशन था ना, उसका जो सारा बेनिफिट है या वो सर एहसन मलिक जो है ना, वो उनके उनके ऊपर जाता है सारा मेरा जो पैशन और मेरा जो ज़िंदगी का मकसद बनाना था ना, या इंजीनियरिंग जी, में आने के बाद जो इंजीनियरिंग का मेन मतलब जो क्रंक है कि आप क्यों कर रहे हो इंजीनियरिंग? क्यों का जो सवाल है ना कि मैं क्यों कर रहा हूँ? वो सर एहसन की क्लास के अंदर आके मुझे पता चला। मतलब इट वाज़ माय लाइक 3rd सेमेस्टर आई गेस सिग्नल एंड सिस्टम्स का कोर्स हमने सर एहसन से पढ़ा था। तो सर एहसन मलिक की एक बड़ी अच्छी खूबी है कि जब भी वो क्लास में आते थे ना, सबसे पहले हुँ, तो क्लास में फर्स्ट 15 10 टू 15 मिनट ना वो मेरे को स्टोरी सुनाते होते थे, बड़ी मोटिवेटिंग स्टोरी सुनाते थे। तो मेरा मतलब ये होता था मैंने एक छोटी-सी डायरी बनाई होती थी, मैं उसके अंदर वो बातें लिखता होता था आके ना घर में कि सर ने क्या-क्या बताई हैं। तो एक दिन इस तरह सर ने ना हमें इंजीनियरिंग की डेफिनिशन बताई थी कि इंजीनियरिंग इज़ कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स और उन प्रिंसिपल्स को फिर आपने ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए यूटिलाइज़ करना है। कि आप डिफरेंट जो आप यस, प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हो आप या चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि आपने उन सारी चीज़ों को यूज़ करके एट द एंड आपका जो मकसद है वो बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी है। तो इस डेफिनेशन जी, के बाद फिर मुझे पता चला कि मैं इंजीनियर बन रहा हूँ और मेरा मकसद जो है वो ह्यूमैनिटी की जो बेनिफिट है ना या ह्यूमन जो हमारी लाइफ है या लोग हैं, लोगों को मदद मैंने पहुँचानी है किसी ना किसी तरह करके। तो उसके बाद फिर मैं वर्किंग इंजीनियर्स की जो बात की और वो सारी चीज़ें जो है ना स्टार्ट हुई और फिर मेरा सारा जो है ना वो करियर स्टार्ट हुआ था। या ठीक, ठीक।
सर एहसन की बात आपने की। सर एहसन ऑब्वियसली हमारे बड़े हैं, हमारी सोसाइटी के हेड हैं वो। और हम कहते हैं हमेशा उन्हें कि आप हमारे मतलब यू आर अ फादर फिगर टू अस। ठीक है। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो ही इज लाइक अ मोस्ट ऑनर्ड पर्सन हियर। तो अच्छा, आगे हम बात करते हैं कि हाउ डिड कॉमसेट हेल्प यू टू गो इन यू ग्रेड प्रोग्राम। ठीक है, या आप थोड़ा सा सो उसका या हमें थोड़ा सा लाइक कॉमसेट्स, मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि कॉमसेट्स ने ना सिर्फ मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री को एक बहुत अच्छे तरीके में लाइक करने का मौका दिया, बल्कि उसने मुझे मतलब बाहर जाने का, अमेरिका जाने का भी मतलब कॉमसेट्स के थ्रू मुझे मौका मिला। So like it was a global U-grade program, like it is being offered by US Department of State. It's a one semester of exchange program. तो उसमें क्या है कि ऑल ओवर द पाकिस्तान स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और लाइक यू हैव टू अप्लाई एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू हैव बीन डूइंग। और उसमें भी एक तरह से देखा जाए आइडिया और कॉन्सर्ट्स इनका बहुत बड़ा बेनिफिट है, मतलब बहुत बड़ा एक रोल है। और स्पेसिफिकली सर एहसन मलिक का अगेन बड़ा रोल है उस एक्सपीरियंस में भी। तो ड्यूरिंग द अप्लाइंग प्रोसेस कॉन्सर्ट्स लाइक और आइडिया के साथ जो मैंने इवेंट्स किए थे या वॉलंटियर वर्क था, उसका बहुत बेनिफिट हुआ। और फिर मेरी जो रेफरेंस लेटर्स वगैरह थे उसमें सर एहसन ने एक बहुत बड़ा रोल जो है प्ले किया था। तो खैर लाइक फिफ्थ सेमेस्टर मेरा जो था वो मैंने यूएस में लाइक सैगिनो वैली स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा था अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री। तो इसमें ये है कि इट्स बेसिकली कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि कल्चरल एक्सचेंज हो। पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो यूएस आए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ, वहाँ पे पाकिस्तान का कल्चर वहाँ पे पोर्ट्रे करें और यूएस का जो कल्चर है वो वहाँ से जो चीज़ें हैं वो सीखें और वापस आके अपनी कंट्री के अंदर जो है ना उनको पोर्ट्रेट करें और उनको लाइक इस तरह से कल्चरल एक्सचेंज हो। तो लाइक हम पाकिस्तान से कोई 150 स्टूडेंट्स थे, आई थिंक हाँ या 150 स्टूडेंट्स थे। और 2 सेमेस्टर में फॉल एंड स्प्रिंग सेम लाइक उसमें हम आधे-आधे स्टूडेंट्स गए थे। आई वाज़ इन स्प्रिंग 16। तो मैं जो मेरा जो फ़ील्ड थी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही थी और मैं सैगिनो वैली स्टेट यूनिवर्सिटी इन मिशिगन वहाँ पे मेरी जो है ना वो प्लेसमेंट हुई थी। तो इट वाज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। बहुत मुझे कॉन्फिडेंस मिला, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। लाइक मतलब मेरी जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत इम्प्रूव हुआ। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझ में पहले नहीं थी। इस एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू मुझे मतलब उसमें ग्रूमिंग हुई। और उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये बात की इस बात की है कि वहाँ पे जाके मैंने कॉमसर्ट्स का जो नाम है उसको मैंने मतलब लोगों को बताया कि मैं कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी से हूँ। बिफोर दैट उस यूनिवर्सिटी में कॉमसर्ट्स से कोई स्टूडेंट नहीं गया था। वहाँ पे जाके मैंने कॉमसर्ट्स के जो नाम है उसको रिप्रेज़ेंट किया कि आई एम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फलां यस। यूनिवर्सिटी ऑफ कॉमर्स। तो ये हुआ। उसके बाद वहाँ पे एक बड़ी मज़े की चीज़ें भी हैं कुछ। हर रोज़ एक नया एक्सपीरियंस होता था। तो एक एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो लाइक वो तो इसमें भी मुझे ना एक वो सर एहसन की बात याद आती है। सर एहसन बताते होते थे कि उनकी उनकी लाइफ़ का जो चेंजिंग पॉइंट है वो किस तरह हुआ। तो सर अपना वो एक स्पीच का एक्सपीरियंस बड़ा बताते होते थे कि मैं जब डिक्लेमिनेशन कॉन्टेस्ट था तो मैं स्टेज पे गया था तो सर से कुछ बोला नहीं जा रहा था और समथिंग लाइक दैट। और इस तरह का मेरे साथ भी एक्सपीरियंस वहाँ पे यूएस में हुआ था। तो लाइक हमारा कल्चरल शो था। लाइक वहाँ पे 25 डिफरेंट कंट्रीज़ के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे। तो हमारा एक कंबाइंड कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ था। हम 5 लोग थे पाकिस्तान से जो इस यूनिवर्सिटी में उस वक़्त जो है ना वो प्लेस हुए थे। तो हमने पाकिस्तान की कोई परफ़ॉर्मेंस देनी थी उस कल्चरल शो के ऊपर। कोई 500 से 400 की ऑडियंस थी जो सामने थी और उसके आगे हमने जो है ना वो प्रेज़ेंट करना था। हमने पूरा एक डांस और एक मिली नगमा और इस तरह का पूरा एक जो है ना वो डिज़ाइन किया था। तो एक दिन पहले हमारी रिहर्सल थी और रिहर्सल वाले दिन जो मेरे जो बाकी के जो कलीग्स थे, वो अभी लेट थे, वो अभी पहुँचे नहीं थे और मैं पहले पहुँच चुका हुआ था। तो अब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो लाइक इसको लीड जो मेरा एक और मेंबर था वो कर रहा था सारा, मतलब उसने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया था कि हम ये करेंगे और ये होगा सारा, तो ठीक है। तो लेकिन मैं क्योंकि पहले पहुँच गया था और हमारा सेकंड नंबर था, उसमें रिहर्सल में ना सारा हमने रिहर्सल करनी थी और वो प्रेज़ेंट करना था कि हम क्या-क्या करने जा रहे हैं सबके सामने। तो अब बाकी मेंबर्स आए नहीं हुए थे, मैं पहले पहुँच चुका हुआ था और फॉर्च्यूनेटली जो पहली टीम थी वो भी नहीं पहुँची हुई थी। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे हम थे और उन्होंने जनाब हमें कॉल कर लिया कि पाकिस्तान वाले आके स्टेज पे आके अपना जो है ना वो बताएँ, मतलब प्रेज़ेंट नहीं करना था, हमें सिर्फ़ बताना था कि हम क्या-क्या करने जा रहे हैं।
तो अब ओके। पाकिस्तान में सिर्फ मैं ही था और उन्होंने जो हमारे जो कंपेयरिंग थे या जो होस्ट थे, उन्होंने मुझे कॉल कर लिया कि सैफ कम ऑन द स्टेज एंड टेल अस व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ओए होए! वो टाइम था और मेरे जिस्म से पसीने आने शुरू हो गए, मेरे हाथ काँप रहे थे। मेरी टाँगें काँप रही थी कि अब मैं क्या करूँ? लेकिन ये है कि मैं आगे चला गया और मुझसे बिल्कुल नहीं बोला जा रहा था, माइक मेरे हाथ में था, आगे लोग बैठे हैं। ऑल्दो इट्स अ रिहर्सल, लेकिन ये है कि मैंने कुछ टूटी-फूटी इंग्लिश में और ऐसे काँपते-काँपते उनको बताया कि मैं ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे। लेकिन ये है कि वो जो ऑडियंस थी उस वक़्त क्योंकि रिहर्सल थी और फुल ऑडियंस नहीं तो वो बड़ी सपोर्टिव थी। उन्होंने साथ-साथ मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने मतलब इस तरह का रिएक्शन दिया कि उनको मैं जो है ना सब कुछ अंडरस्टैंड हो रहा है। तो ये बड़ा एक एक्सपीरियंस था, लेकिन ये है कि ये एक्सपीरियंस होने के बाद मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बड़ा अचीव हो गया। वो दिन है और आज का दिन है, मैं कभी भी किसी भी स्टेज से जाने से घबराया नहीं हूँ। तो लाइक इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये एक चीज़ था, मेरा स्टेज फ्राइट उस वक़्त बिल्कुल खत्म हुआ। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि जब तक आप कोई चीज़ करेंगे नहीं, आप आगे नहीं जाएँगे, तो आपके अंदर जो डर है वो खत्म नहीं होगा। तो ऑलवेज़ जी। डेयर टू डू थिंग्स, जब आप डेयर करेंगे तो आपके अंदर वो चीज़ आएँगी और वो आपके ऊपर से जो है ना वो गुज़र जाएँगी चीज़ें। तो उसके बाद स्टडी की, वहाँ पे डिफरेंट वर्कशॉप्स लीं, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, पीसीबी डिज़ाइनिंग के रिलेटेड काफ़ी वर्कशॉप्स लीं, काफ़ी कुछ सीखा। वहाँ से पाकिस्तान का कल्चर बताया उनको, उनको प्रेज़ेंटेशन दी हमने पाकिस्तान के बारे में, उसमें पाकिस्तान का विलेज कल्चर, फ़ोक टोल्ड जो हमारी हीर-रांझा टाइप चीज़ें, ये सारी चीज़ें बताई। मकई की रोटी, साग, गाँव का इलाका, सरसों, ये सारी चीज़ें हमने उनको बताई। काफ़ी उन्होंने एन्जॉय किया। उनके साथ हम अमेरिकन उस तरह हमने उसके बाद अमेरिकन कल्चर्स को भी सीखा, अमेरिकन्स के घर में गए, उनके साथ हमने फूड शेयर किया। तो मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंसेस जो हमने शेयर किए वहाँ से, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें गेन की और वापस आके फिर मतलब कम्युनिटी सर्विसेज़ काफ़ी ज़्यादा की, पाकिस्तान में आके इवेंट्स किए। तो या इट वाज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। या ओके। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जी, जी। व्हाइल यू वर देयर इन द यूएस, हुँ, ठीक है, हुँ। तो आपको कुछ उनके स्टूडेंट्स को कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं या उनकी एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है हमसे? कुछ इस तरह का फ़ील हुआ कि वी आर वे बिहाइंड या वो थोड़ा-सा आगे हैं एजुकेशन में या और एक्टिविटीज़ में? जी, जी, बिल्कुल वहाँ पे ना एक जो सबसे बेस्ट चीज़ जो मैंने देखी जो पाकिस्तान में हम लैक करते हैं, वो है कम्युनिटी सर्विसेज़। लाइक यहाँ पे जो सोसाइटीज़ हैं हमारी, लाइक आइडिया है, इट्स लाइक वॉलंटरली मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि स्टूडेंट्स ने सोसाइटीज़ जॉइन करनी है या ये करना हुँ, है। जो वहाँ पे चीज़ है ना, वहाँ पे कम्युनिटी सर्विस के आवर्स हैं। लाइक हम भी जब गए थे, हमने एक सेमेस्टर पढ़ा था, तो हमारे लिए मैंडेटरी था कि आपने इस सेमेस्टर के अंदर एट लीस्ट 20 आवर्स का कम्युनिटी सर्विस वर्क करना है। जब आप वो कम्युनिटी सर्विस वर्क और वो सर्टिफाइड कम्युनिटी सर्विस वर्क होगा, मतलब आप जिस हुँ, ऑर्गनाइज़ेशन में जहाँ पे कम्युनिटी सर्विस करेंगे, वहाँ से आपको सर्टिफ़िकेट मिलेगा। बाकायदा हमारा ऑनलाइन पोर्टल था, जिस तरह हमारा आपका सीयू ऑनलाइन है, उस तरह उनका जो पोर्टल था, उसके ऊपर कम्युनिटी सर्विस का बाकायदा एक पोर्टल था। जहाँ के हम पहले अपने आप को रजिस्टर करते थे कि हम इस सेमेस्टर में इन-इन जगहों पे, इन-इन टाइम्स पे इतने-इतने आवर्स की कम्युनिटी सर्विस करेंगे। और वो हुँ, हुँ, जब मिनिमम 20 आवर्स का कम्युनिटी सर्विस आप करेंगे, उसके बाद आपका सेमेस्टर पास होगा, अदरवाइज़ आपका सेमेस्टर पास नहीं होगा। और उस ऑलराइट। कम्युनिटी सर्विस से आपको क्या मिलेगा? आपको लोगों के साथ बात करने का तरीका आएगा, आपको चैलेंजेज़ आएँगे, आपको चैलेंजेज़ फेस करने का तरीका आएगा, स्टडी तो आपकी हो रही है। तो ये एक चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हम लैग कर रहे हैं, जो कि हमें मैंडेटरी करनी चाहिए। क्योंकि मतलब ये भी अब फिर मुझे एक सर एहसन की बात याद आ गई, सर हमेशा कहते होते थे कि आप कॉन्सर्ट्स में जब आप मतलब कॉन्सर्ट्स में किसी भी यूनिवर्सिटी में आप आ गए हो, आप किसी भी फील्ड में हो, लाइक इंजीनियर हो, तो क्योंकि हमारी क्लास इंजीनियरिंग की थी, तो वो हमें इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते होते थे कि अब आप इसमें आ गए हो कॉमर्स में, आप एक इंजीनियर बन ही जाओगे, 4 साल में नहीं, 5 साल में नहीं, तो 6 साल में चलो इंजीनियर आप बन के निकलोगे। लेकिन इंजीनियर के साथ-साथ आपने एक अच्छा इंसान भी बनना है। और ये जो अच्छा हुँ, हुँ, इंसान बनना है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि 4 साल के बाद, 5 साल के बाद आपने यूनिवर्सिटी से तो निकल जाना है। उसके बाद जो लाइफ़ है, जो दुनिया है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये चैलेंजेज़ को फ़ेस करना, डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस करना, ये चीज़ें नहीं होंगी, तो आप जो है मतलब सर्वाइव नहीं कर सकते। और उसके बाद यस, अच्छा इंसान आपकी फ़ैमिली है, आपने कंपनीज़ में जाना है, आपने लोगों के साथ डील करना है। जब वो अच्छे हुँ, इंसान वाली नेचर आपके अंदर नहीं होगी, तो आप बिल्कुल भी नहीं सर्वाइव कर सकेंगे। सो लाइक सही बात। कम्युनिटी सर्विस इज़ द मेन पॉइंट।
which I think we should also introduce in our curriculum and make it mandatory for every student to do at least some hours of community service or extracurricular work or society work during the semester and stuff like that. उसके बाद कंपैरिजन किया जाए तो लैब्स है, लाइक वहाँ पे थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वर्क है, लाइक स्टूडेंट्स हैं, लाइक हम जो लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो हमारा एक इंजीनियरिंग कैरियर्स एंड कॉन्सेप्ट का कोर्स था। हम्म। तो उसमें क्या होता था कि ड्यूरिंग कोर्स हमारे 3 सेशंस थे जिसमें इंडस्ट्री से लोग आते थे, लाइक दे वर गेस्ट सेशंस फ्रॉम इंडस्ट्री पीपल, दे टेल अस ओके सो यू आर लाइक उसमें ये था कि सेमेस्टर है उसमें 2 डिफरेंट इंडस्ट्री से जो है ना वो हमारे उन्होंने लेसन ऑर्गेनाइज कराए थे। और उन इंडस्ट्री पीपल को यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी बता दिया हुआ था कि जब आप जिस डेट को आप आ रहे हो, इस डेट तक इस क्लास ने ये चीज़ें जो है ना ये स्टडी कर ली हुई हैं। तो वो जो इंडस्ट्री के लोग थे वो आके फिर हमें बताते थे कि आई हैव बीन लाइक वी हैव बीन टॉक, लाइक हमें बताया गया कि आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं और ये चीज़ें जब आप इंडस्ट्री में आएँगे, आप जॉब करेंगे तो आपने इन चीज़ों को किन-किन पॉइंट्स पे और किस-किस तरह यूटिलाइज़ करना है। तो एक ये चीज़ है जो मतलब वहाँ पे मुझे अच्छी लगी, जो कि हमारे यहाँ पे नहीं है, जो कि जो मतलब होनी चाहिए। तो या दीज़ आर मतलब द कुछ लिटिल स्टूडेंट्स डिफरेंस। को पीछे से ज़रा थोड़ा-सा गाइड किया जाता है थोड़ा-सा हाँ और फिर जी, आगे उनको बिल्कुल, एक वे बिल्कुल। दिखाया जाता है। वे दिखाया जाता है डेफ़िनेटली कि आपने आगे जाके किस तरह मतलब अपनी नेक्स्ट लाइफ़ जो है कॉन्सर्ट्स के या यूनिवर्सिटी के बाद की जो लाइफ़ है वो आपने किस तरह बनानी है। मतलब उनको मोल्ड इस तरह किया जाता है ड्यूरिंग देयर डिग्रीज़ और स्टफ लाइक दैट उनके पास ऑलरेडी क्योंकि लाइक एक्सपीरियंस हो। देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ इज़ वे मोर डिफरेंट देन व्हाट यू या कवर इन द डेफ़िनेटली, यूनिवर्सिटी। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली तो अगर इट्स लाइक आप बिल्कुल क्लास डिफरेंट। में ही बैठे रहोगे या कुछ इस तरह का बाहर को-करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं हिस्सा लोगे तो यू विल डेफिनिटली बी अ बिट स्लोअर देन पीपल। या डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली यस। सो पाकिस्तान में ये है कि मतलब लाइक जिस तरह का हमारा है, तो आपको खुद स्ट्राइव करना है, आपको खुद कोशिश करनी है इस तरह की चीज़ों करने के लिए। लेकिन ऐसे बाहर अगर हम उसको कंपेयर करें तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, लाइक उनको ये मैंडेटरी होता है उनके लिए कि उन्होंने ये करना है और उनको आगे से फैसिलिटी मिल रही होती है। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा-सा आपको खुद स्ट्राइव करना होता है इस तरह की चीज़ों को और उसके लिए ये है कि पहले तो ये है कि आपके पास इस तरह की लाइक गाइडेंस हो कि मैंने ये चीज़ें करनी है, उसके बाद स्टूडेंट जो है ना कुछ करने के काबिल हो सकता है। ऑलराइट, ऑलराइट। या अच्छा तो मूविंग ऑन टू के एक आपने अपना एक स्टार्टअप किया बर्की इंजीनियर के नाम से, बर्की इंजीनियरिंग। सो इज़ जी, जी। इट स्टिल इन वर्किंग या फिर अभी स्टॉप हुआ हुआ है उसको थोड़ा-सा? या इट्स वर्किंग बट लाइक अभी थोड़ा-सा उसका जो क्या उसे कहते हैं, थोड़ा-सा मतलब चेंज हो गया, उसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा-सा चेंज हो गया है। ओके। लाइक मैं थोड़ी-सी आपने बर्की इंजीनियर का नाम का ज़िक्र किया तो इसके पीछे भी मेरी लाइफ़ फुल ऑफ स्टोरीज़ है, बहुत सी स्टोरीज़ हैं। कोई भी चीज़ आप पूछेंगे उसके पीछे एक स्टोरी लिंक्ड है। तो आपने बर्की इंजीनियरिंग का सही। नाम लिया तो चलो इसकी भी स्टोरी याद आ गई है, वो भी आपको बता देते हैं। तो बर्की इंजीनियरिंग स्टार्ट किस तरह हुआ? स्पेसिफिकली ये बर्की का जो नाम है ये किस तरह आया? तो हुँ, हुँ। लाइक ड्यूरिंग माय मतलब मुझे ना ये इलेक्ट्रिकल की चीज़ों से बड़ा शौक होता था, तो एक हम हॉस्टल में थे, लाइक इट्स अ प्राइवेट हॉस्टल नियर कॉमर्स। तो वहाँ पे ना गर्मियों में उन्होंने हमें यूपीएस की ना वो कार्ड दी थी, लाइक वायरिंग ना कनेक्शन कार्ड दिया था यूपीएस का। हाँ, तो हाँ। गर्मी बहुत होती थी तो वो हमें अलाउ नहीं कर रहे थे कि आप ना यूपीएस नहीं यूज़ कर सकते आप। तो मुझे ना ये वायरिंग-शायरिंग और इलेक्ट्रिकल बोर्ड से खेलना-खुलना ये बड़ा पसंद था और मैं घर की अपनी वायरिंग भी मैंने खुद मैं कर लेता था। तो इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें थी। तो मैंने क्या किया कि हमने उनको ना बड़ा हम कहते रहे बल्कि एक्चुअली उन्होंने काटा नहीं था, हमने रूम चेंज किया था। उस रूम में ना वो कनेक्शन ऑलरेडी कटा हुआ था, तो हमसे जो पहले हुँ, वाले हुँ। स्टूडेंट्स थे वो यूज़ नहीं कर रहे थे। तो हम जब मूव हुए लाइक हम 3 रूममेट्स थे। तो हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें ये ना लगा दें, कनेक्शन लगा दें, लगा दें। तो वो बड़ा डिले कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारा इलेक्ट्रीशियन नहीं आ रहा और समथिंग लाइक दैट। तो हुँ, एक दिन मैंने जो है ना खुद वो स्विच बोर्ड ओपन किया, स्क्रूज़ टूल्स मेरे पास हर वक़्त होते हैं। मेरे कुछ बड़े फ़ेवरेट टूल्स हैं वो मैं भी अपने साथ यहाँ पे भी लेके आया हूँ, मेरे पास ऑलरेडी हैं वो। तो वो टूल्स अच्छा, ऑलरेडी अच्छा। मेरे पास थे। तो आपने टूल्स का नाम है या टूल्स के पीछे भी एक स्टोरी है लेकिन वो फिर हम बाद में शेयर करेंगे। अभी इसको कंप्लीट करते हैं। तो वो मैंने खुद ओपन किया और मैंने वो जो एक वायर उतरी हुई थी उसको ना मैंने खुद लगा दिया और हमारा जो है ना वो यूपीएस का जो कनेक्शन था वो ऑन हो गया, वो चलना शुरू हो गया। लाइक हमने उनको बताया नहीं था वार्डन को लेकिन हम यूज़ कर रहे थे।
तो आफ्टर लाइक 3 और 4 डेज़ वो वार्डन जो है ना इलेक्ट्रीशियन को भी लेके आ गया रूम के अंदर ना कि हम आपको जो है ना ये रिपेयर कर देते हैं। तो मैंने कहा ये तो मैंने खुद भी कर लिया, मैंने खुद ही कर लिया ऑलरेडी। कहते अच्छा, अच्छा यार तुमने खुद कर लिया। फिर उसने मुझे ना बड़ी मोटिवेशन दी, कहते वाह यार! कहते मैंने पहला इंजीनियर देखा है जो वाक़ई इंजीनियर है। लाइक कहते हैं इंजीनियर होने का जो मकसद है वो यही है कि आप ये छोटी-मोटी चीज़ें जो है ना वो खुद कर लें। तो ख़ैर हम बर्की इंजीनियर की बात कर रहे थे, तो ये हरकत जब मैंने की ना, तो उसके बाद मेरे जो दोस्त हैं ना, उन्होंने मुझे बर्की मिस्त्री के नाम से ना बुलाना शुरू कर दिया। यार वो बर्की मिस्त्री इधर आओ, ये करो, ये करो। मतलब किसी भी दूसरे रूम में या कोई भी मसला होता था, कहते थे यार वो एक बर्की मिस्त्री होता है यहाँ पे, उसको बुला लो, वो काम ये कर देगा सही। तो ये बर्की का नाम था ना, जो वहाँ से मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार इसको अब ना अटैच किया जाए। तो वो मैंने फिर एक बैठे-बैठे मैंने बर्की इंजीनियर्स के नाम से ना ये एक अपना फेसबुक पेज बनाया और एक जो है ना स्टार्टअप टाइप जो है ना मैंने स्टार्ट कर लिया। तो इसके पीछे मोटिव वही था सर एहसन की बात कि कम्युनिटी को बेनिफिट देना। तो मैंने रिसाइक्लिंग मेरा जो मेन टॉपिक था जिसको मैंने सेलेक्ट किया, तो मैं करता क्या था कि मैं डिफरेंट चीज़ें उठाता था हमारे घर में, जिस तरह मतलब माउस हो गया, कंप्यूटर के ओल्ड माउस हो गया, मैंने मतलब उन चीज़ों को मैं यूज़ करता था, साथ में इंजीनियरिंग के नॉलेज लगाता था और कोई ना कोई एक इलेक्ट्रिकल गैजेट जो है ना वो बना के उसकी फिर जो है वीडियो वगैरह यूट्यूब पे जो है ना वो पोस्ट कर देता था। तो आई थिंक मैंने 9 टू 10 एपिसोड्स की थी इसकी और उसके बाद फिर डिफरेंट स्कूल्स प्रोग्राम थे कुछ, मतलब मैं स्लम स्कूल्स में जाता था, जैसे इस्लामाबाद में इस्लामिक यूनिवर्सिटी के साथ ना H12 में एक स्लम स्कूल था। तो वहाँ पे कच्ची आबादियों के जो बच्चे हैं उनके लिए एक स्कूल बनाया हुआ था। वो भी एक हमारे को फास्ट के स्टूडेंट थे। उन्होंने मतलब एज़ अ वॉलंटरली एक्शन लिया था, तो उन्होंने मेरे साथ फिर मुझे रीच आउट किया। तो वो फिर हमने एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन की। तो वहाँ पे जाके फिर उन बच्चों के साथ मैंने रोबोटिक्स पे इवेंट्स किए। आर्डिनो के साथ डिफरेंट चीज़ें मैं बना के ले गया, रोबोट्स बनाए। तो उनको प्रेज़ेंटेशंस दी कि उन्होंने अपना अगर करियर बनाना है, ये इंजीनियरिंग की फ़ील्ड क्या है, इसमें कैसे चीज़ें होती हैं। तो ये मैंने काफ़ी एजुकेशनल प्रोग्राम किए। उसके बाद फिर इधर पिंडी में एक इलाका है ढोकस्सू, वहाँ पे एक एनजीओ है। तो उनके साथ मैंने कोलैबोरेशन की, वहाँ पे जाकर उनके बच्चों को डिफरेंट प्रेज़ेंटेशंस वगैरह दी। मतलब मैंने लॉजिक गेट्स हो गया, इस तरह की काफ़ी चीज़ों के ऊपर ना इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर उनको जाके काफ़ी चीज़ें बताई। तो या सो इन ये बाद में फिर हमारा यूएस वाला एक्सपीरियंस था ना, तो वापस जब मैं पाकिस्तान में आया तो हमारी एक ना पाकिस्तान यूएस एलुमनाई नेटवर्क के नाम से एक सोसाइटी है कि जो भी स्टूडेंट्स जाते हैं यूएस और वापस आते हैं और वापस आके अगर वो जो उन्होंने एक्सपीरियंस वहाँ से लिया है और उसको गिव बैक करना चाहते हैं, कोई तो ना डिफरेंट फंडिंग्स होती हैं। या फंडिंग के लिए अप्लाई करो, वो आपको मिलेगी, फिर उस फंडिंग से आप जाके डिफरेंट जो है ना सोसाइटी में इवेंट्स वगैरह करो। तो वो फंडिंग्स के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो मेरे पास कोई तकरीबन आई थिंक थाउज़ेंड्स डॉलर की फंडिंग मैंने मतलब सिक्योर की थी यूएस एम्बेसी से। उन फंडिंग्स को फिर मैंने यूटिलाइज़ किया डिफरेंट स्कूल्स में जाके, मतलब मैं पाकपतन में गया 3 से 4 स्कूलों में, इसलिए पाकपतन के इर्द-गिर्द जो एरियाज़ हैं, बावल नगर, मिंचनाबाद, स्टफ लाइक दैट। तो वहाँ पे जाके मैंने स्कूलों में बच्चों को इंजीनियरिंग के ऊपर और रिसाइक्लिंग के ऊपर उनको मैंने काफ़ी लाइक सेशंस किए, उनको बताया। टीचर्स को ट्रेनिंग की कि आपने बच्चों के अंदर स्टेम एजुकेशन की जो टीचिंग है उसको किस तरह इंट्रोड्यूस करना है। इस सही तरह सही काफ़ी चीज़ें की। उसके बाद काफ़ी वॉलंटियर वर्क किया। उसके बाद फिर मुझे लाइक 2017 में मुझे फिर यंग इमर्जिंग लीडर अवार्ड जो है उसके लिए भी मैं नॉमिनेट हुआ। तो वो भी मिला। तो काफ़ी चीज़ें थी, मतलब चलती रही लाइफ साथ-साथ या सही सही। तो बेसिकली जो बल्कि इंजीनियरिंग का वो एक शौक था, एक वो ये था कि जो बच्चे जो बच्चों को हम वैसे नहीं सिखा सकते, वो थ्रू आप यूट्यूब सिखाते थे उनको जी, 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 रिसाइकल जी, चीज़ों बिल्कुल। से। और रिसाइक्लिंग आई में हैव सीन रिसाइकिल। मैंने वीडियोज़ वैसे कि जी। आपने एक ऑटोमैटिक डोर लॉक बनाया था किसी जी, चीज़ जी, से, जी, जी। ठीक हाँ, है? वो और डोर फिर लॉक जो हाँ, उस वो आपने डोर लॉक का उस ना टाइप की चीज़ें। देयर इज़ अगेन अ स्टोरी। सो डोर लॉक इस तरह आया, वो डोर लॉक मैंने लाइक वो डोर लॉक जो था वो इस तरह कुछ एजुकेशन के लिए नहीं था, वो मेरे घर में लगा हुआ है अभी भी ना। तो अच्छा। मैं घर गया तो हमने घर चेंज किया था, तो लाइक घर के 2 फ्लोर थे, तो हम ऊपर वाले फ्लोर में हम रह रहे थे। तो मेरा भाई कहता है कि छोटा भाई ना कि भाई मुझे ना बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब बेल बजती है ना तो मुझे नीचे जाके दरवाज़ा ओपन करना पड़ता है। कोई ऐसी चीज़ हुँ, नहीं हो सकती कि मैं ऊपर से ही जो है ना वो ऊपर से बाहर देखा जाए और अगर कोई मतलब गेस्ट है जिसको हम जानते हैं तो हम ऊपर से डोर ओपन कर लिया जाए। तो सही भाई सही। की बात मेरे ज़हन में ही मैंने उस पे थोड़ा-सा सोचा, मैंने कहा यार उसने बात तो सही की है।
इंजीनियर हूँ, आपको ये कुछ इंजीनियरिंग तो करनी चाहिए। तो वो उस पे फिर मैंने ये आर्डिनो और मोटर्स ये सारी चीज़ें यूज़ करके ना माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करके तो मैंने एक लॉक बनाया था, जो कि वो लॉक एक्जिस्टिंग डोर जो हमारे दरवाज़ों के साथ होते हैं, उसके साथ अटैच हो जाता था। उसकी वायर फिर मैं ऊपर वाले फ्लोर पे ले गया, तो ऊपर एक स्विच लगाया और फिर साथ में उसके साथ एक ऐप बनाई थी एंड्रॉयड ऐप। तो आप मोबाइल से जो है ना उसको लाइक ऑन ऑफ कर सकते हैं। लाइक वो अब हुआ ये कि आप घर के ऊपर वाले फ्लोर से आप बटन प्रेस करते हैं तो वो नीचे से डोर ओपन हो जाता है। तो लाइक इट्स काइंड ऑफ ईज़ी और मुझे बड़ी खुशी भी हुई थी कि मैंने चलो कुछ तो बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी में जो है अपना No, पार्ट जो है ना yes, वो yes. प्ले किया, लोगों को इससे जो हेल्पफुल हो रही मदद मिल रही है या मतलब वो काफी इंफॉर्मेटिव भी थी, छोटी सी वीडियो, आपको उसके अंदर एक इनोवेशन मिल रही है, जी, 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 ठीक है, एक बिल्कुल, सीखने की हाँ, चीज मिल रही है, तो इट्स हाँ, रियली गुड अप्रोच वैसे। या बिल्कुल। अच्छा, तो मूविंग ऑन के अब मैं आइडिया की तरफ आऊंगा, दैट जी, इज जी, जी, इन या विच यू वर द एक्स प्रेसिडेंट, यू आर नाउ द एक्स प्रेसिडेंट। सो हाउ डिड इट ग्रू यू, मतलब उसने कैसे आपको ग्रूम किया, आपने क्या कुछ सीखा, कोई मेमोरी आप शेयर करें कोई इस तरह की, जिससे जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो गया, इस तरह की कोई हाँ चीज। जी, आइडिया की बहुत सी मेमोरीज़ हैं लाइक अ, मैंने आइडिया स्टार्ट किस तरह किया मतलब मैं किस तरह आया इसमें, यहाँ से शुरू करते हैं और फिर कुछ मेमोरीज़ शेयर करते हैं। लाइक मेरा सेकंड सेमेस्टर था आई गेस, तो एक इवेंट हुआ था हमारे सेमिनार हॉल में ना, तो उसमें आइडिया के एलुमनाइज़ आए हुए थे। तो उस वक़्त मुझे पता नहीं था, मैं बस वैसे ही चला गया था। तो वहाँ से जो लाइक एलुमनाइज़ ने जो बातें की थी, लाइक उनके जो एक्सपीरियंसेस थे, तो वहाँ से मुझे मतलब थोड़ा-सा ना मोटिवेशन आई कि यार ये चीज़ें मैं भी करूँ। काश लाइक उस वक़्त एक ख़्वाहिश थी, ये जो चीज़ें या इतने सक्सेसफुल ये लोग अभी हैं, काश मैं भी हूँ, लाइक मेरे अंदर भी ये चीज़ें हों। तो उसके बाद फिर मैंने मतलब लाइक फॉर्मली जो आइडिया जॉइन किया था। तो शुरू में तो छोटे-मोटे मेंबर थे। मैंने लाइक डिफरेंट इवेंट्स में जाना, वॉलंटियर करना, डेकोर वगैरह कर देना, बाज़ार में जाना, चीज़ें-शीज़ें ले आना। लेकिन मेरी मेरी जो आइडिया की जर्नी है ना, वो थोड़ी-सी डिफरेंट है। वो डिफरेंट इस वजह से है कि बहुत से ऐसे काम जो कि जनरल मेंबर के या छोटे मेंबर्स के होते हैं, वो मैंने आके जब मैं प्रेज़िडेंट बना मैंने तब किए। तो वो भी हम आपको बताऊँगा, थोड़ा-सा शेयर करूँगा। सो लाइक 3rd सेमेस्टर में मैंने आइडिया जॉइन किया, लाइक इतना ज़्यादा फॉर्मली नहीं था, बस थोड़ा-मोता या थोड़ी-थोड़ी चीज़ों में मेरी मतलब पार्टिसिपेशन थी। तो लाइक जब मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में आया, उस वक़्त मेरा इंजीनियरिंग के साथ भी काफ़ी जो चीज़ें थी, वो हो चुकी हुई थी। रोबोटिक्स में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था, मैंने एक रोबोट बनाया हुआ था उन दिनों में ना, वैसे ही हॉबी प्रोजेक्ट करके। तो राइट। इवेंट हुआ था एक रोबोटिक्स के ऊपर ना, डिस्प्ले कुछ हो रहा था रोबोटिक्स के बारे में ना, एक ये फेस्टिवल था जहाँ पे लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए हुए थे, इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। अच्छा। तो उस इवेंट के अंदर मुझे मेरी ड्यूटी लगी थी एज़ अ वॉलंटियर के लिए कि मैंने उसको ऑर्गेनाइज़ करना है और सब कुछ वो करना। वलीद भाई थे आई थिंक उसके इवेंट हेड, और मैं जो है उसमें एज़ अ वॉलंटियर था। तो जब मैं वॉलंटियर करने के लिए गया, तो पहले हमारी मीटिंग थी 1 दिन पहले, तो हमने किस-किस तरह चीज़ें लेके जानी है। वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि अच्छा लोग रिपोर्ट्स वगैरह लेके आए हैं, या जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं लोगों ने बनाए हुए हैं, वो डिस्प्ले होंगे और स्टफ लाइक दैट। तो मैंने वलीद भाई जो हमारे इवेंट हेड से उनसे बताया कि यार मैंने भी ना इस तरह का एक रोबोट बनाया हुआ है, और मैंने उसको थोड़ी-सी उसके बारे में बताया। तो वो सुनने के बाद मुझे मैं उस इवेंट के वॉलंटियर्स से डायरेक्ट पार्टिसिपेंट में चेंज हो गया। लाइक उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम वॉलंटियर को छोड़ो, एज़ अ पार्टिसिपेंट आओ और अपना रोबोट डिस्प्ले करो इसमें। तो सही वो सही। आया उसमें उसमें फिर मैंने अपना वो मतलब वो मेरा फर्स्ट एक्सपोज़र था, पब्लिक एक्सपोज़र था थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ आइडिया टू द ऑडियंस। तो उसमें मैंने ऑल्दो वो छोटा-सा रोबोट था, कोई इतना उसमें नहीं था, बस उसको मोबाइल के थ्रू एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते थे। वो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट जो है ना वो होता था। तो उसमें मतलब बाकी लोगों के बड़े इतने फ़ैसिनेटिंग अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट थे, उन्होंने पोस्टर्स बनाए हुए थे, और मैं बस एक कोने में छोटा-सा एक अपने रोबोट के साथ जो है ना वो था उसमें। लेकिन ये है कि उसमें जब वो एचओडी डॉक्टर फसी थे आई थिंक, हाँ, डॉक्टर फसीउद्दीन भट्ट, वो आए, साथ में सर एहसन थे, डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स आ रहे थे, वो क्वेश्चनिंग कर रहे थे, पूछ रहे थे उसके बारे में, मैं एक्सप्लेन कर रहा था उनको। तो उससे मुझे बड़ी मोटिवेशन आई, और फिर मतलब ये थोड़ा-सा एक पॉइंट था कि जब मैं उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट आइडिया के साथ मतलब फॉर्मली जो है मैंने एज़ अ मेंबर उसमें किया। और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा-सा और क्यूरियोसिटी हुई। सर एहसन को कहा कि जी हमने पीसीबी डिज़ाइनिंग सीखनी है। तो सर ने हमारे लिए आइडिया के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हमारी क्लास के लिए एक पीसीबी डिज़ाइनिंग की जो वर्कशॉप है वो ऑर्गेनाइज़ कराई थी। वो वर्कशॉप मुझे अभी भी याद है, क्योंकि वो वर्कशॉप लेने के बाद
अभी जो मेरा कैरियर है, जो मतलब प्रोफ़ेशनल कैरियर मेरा जो मैं परस्यू कर रहा हूँ एज़ अ पीसीबी डिज़ाइन इंजीनियर है या हार्डवेयर डिज़ाइन है और उसकी जो जी। बैकबोन है, उसकी बैकबोन वो पीसीबी डिज़ाइनिंग की वर्कशॉप थी। ऑल्दो वो सिर्फ़ बेसिक लेवल की थी, लेकिन वो मेरी बैकबोन बनी या फर्स्ट पॉइंट था, जिसकी वजह से मुझे इस फ़ील्ड में इंटरेस्ट प्रोड्यूस हुआ, फिर मैं एक्सेल करता गया और अभी मैं एज़ अ प्रोफ़ेशनल कैरियर इस चीज़ को परस्यू कर रहा हूँ। तो ख़ैर वो हुँ, था उसके बाद लाइक एक ही सेमेस्टर था उसमें उसी दौरान फिर मैंने ये यू ग्रेड के लिए भी अप्लाई किया हुआ था। सर एहसन के साथ काफ़ी मतलब हो गया था और इस मैं उनसे गाइडेंस वग़ैरह ले रहा था, लाइक रेफ़रेंस लेटर और उस अप्लाइंग प्रोसेस में एप्लीकेशन में भी काफ़ी हेल्प वग़ैरह ली। ख़ैर फिर मैं यूएस चला गया, यूएस के बाद मैं वापस आया, 6 सेमेस्टर था मेरा लाइक उसके बाद फिर मैं आइडिया में आया लाइक उस वक़्त डीएम मेंबर्स होते थे, तो वो मैं डीएम मेंबर का मतलब डीएम काउंसिल का मेंबर बना और उसके वो बाद फिर डिसीजन हमारी मेकिंग काउंसिल होती थी डिसीजन पहले। मेकिंग काउंसिल समथिंग लाइक दैट अभी तो हायरार्की चेंज हो गया मुझे नहीं पता लेकिन उस जी, वक़्त जी। पहले इस तरह होता था। हुँ, तो उसमें फिर लाइक उस वक़्त इतना मतलब हम थोड़े से लोग होते थे, ज़्यादा लोग नहीं होते थे। मतलब आइडिया का थोड़ा-सा मतलब इतना अच्छे इवेंट्स भी नहीं इतने अच्छे हो रहे थे। हम 5-6 लोग थे जो सब कुछ को जो है ना वो लेके चल रहे होते थे। हुँ, लेकिन वो सेमेस्टर मैंने गुज़ारा उसमें उसमें काफ़ी चीज़ें हैं लाइक वो मैं कुछ बताना चाहूँगा। अभी आइडिया के पास एक वेट मशीन है जिसके ऊपर स्पेसिफ़िकली वो रोबोट्स का ना रोबियन में वेट कर किया जाता है। वो वेट हाँ। मशीन जो है ना वो मेरे हाथों से लेके आई हुई है। वो मैं और अहमद नवाज़ हम सर एहसन का हमें कॉल आई थी कि यार वो ना हमें कल हमारा इवेंट है, तो हमें वो वेट मशीन चाहिए। तो अहमद होते थे अहमद नवाज़, अभी भी शायद वो कॉमर्स में एज़ अ लेक्चरर ही हैं। तो हम दोनों रात को गए थे बाइक के ऊपर पिंडी में से। पिंडी से वो हम वेट मशीन लेके आए थे। तो वो अभी भी मतलब आइडिया की वो कहीं कबर्ड में होगी और उसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो एक सोमो रोबोट्स का इवेंट होता था और उसका वो जो एरीना है, वो गोल सा सर्कुलर सा होगा, उसके ऊपर ब्लैक और व्हाइट कलर किया होगा। वो अभी भी आई थिंक कहीं न कहीं पड़ा होगा और यूज़ हो रहा होगा। वो भी मैंने अपने हाथों से उसको कलर किया था और हम बनवा के लाए थे और वो अभी तक यूटिलाइज़ जो है ना वो हो रहा है। उसके बाद लाइक ये वो था उसके बाद फिर नेक्स्ट सेमेस्टर आया, नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर मैं प्रेज़िडेंट बन गया था और हुँ, प्रेज़िडेंट बनने के बाद फिर हमने कुछ चीज़ें चेंज की, हमने नए बंदे हायर किए, लाइक उस वक़्त भी कुछ आइडिया इम्प्रूव हो गया था, लाइक हमारे पास काफ़ी लोग आ गए थे, हमने छोटे-छोटे लाइक ग्रुप्स बनाए थे लोगों के लाइक वो क्लब्स बनाए थे, उस वक़्त क्लब्स वाली जो है ना वो उस पे सिनेरियो पे हम आए थे। तो ड्यूरिंग प्रेज़िडेंट फिर मैं च वो आपने देखा होगा ना वो पोस्टर्स लगाने होते हैं, तो कैफ़े की छत के ऊपर चढ़ना होता है। हाँ जी, तो हाँ पहले हम जी। लोगों को देखते थे, तो मैंने प्रेज़िडेंट बनने के बाद वो छत पे चढ़ के पोस्टर्स लगाए हुए हैं। लोग पहले करते हैं, तो मैं प्रेज़िडेंट होने के बाद जो है ना वो कर रहा था। उसके बाद और मतलब प्रेज़िडेंट बनने के बाद काफ़ी काम किए, इवेंट्स काफ़ी ऑर्गेनाइज़ कराए, काफ़ी जो हमारे सिग्नेचर इवेंट थे, लाइक वो एक ट्रांसजेंडर्स के साथ इवेंट था, उसको काफ़ी हाइप मिली थी, वो ड्यूरिंग जब मैं प्रेज़िडेंट था उस वक़्त हुआ और काफ़ी इवेंट हुए थे उस वक़्त। और एक सिग्नेचर इवेंट होता था हमारा आइडिया के हर स्टूडेंट वीक के अंदर पीसीबी डिज़ाइन वर्कशॉप का। तो जब मैंने वो वर्कशॉप दी थी उसके बाद फिर हर स्टूडेंट वीक में वो इवेंट मेरा ही होता था, वो मैंने करवानी होती थी। बच्चों को जो है ना वो पीसीबी नाइस। डिज़ाइनिंग की वर्कशॉप। और उसके बाद वो मुझे याद है कि रोबियन 2017 था। हाँ, रोबियन 2017 था, उधर मेरा ग्रेजुएशन का फ़ोटो शूट चल रहा था और इधर सर की मुझे कॉल आई कि यार वो कल इवेंट है और आओ हमने जो है ना वो स्टेज सेट करना है। तो उस वक़्त मुझे मैं अब मेरे पास मतलब बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीज़न था कि यार हमारा फ़ोटो शूट हो रहा है ग्रेजुएशन का, आखिरी मेमोरीज़ हैं और मुझे उधर जाना है। लेकिन ये है कि फिर मैं फ़ोटो शूट को छोड़ा और मैं उधर गया और मैंने इवेंट के वो सारे पोस्टर्स और वो सारा चीज़ें यूज़ की। इस बात का वैसे मुझे अभी भी रिग्रेट है कि यार मेरे पास अभी वही ग्रेजुएशन की वो फ़ोटोशूट वाली पिक्चर्स नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें थी, मुझे सेल्फ़ियों का बड़ा शौक होता था, तो मेरा नाम जो ग्रुप मेंबर्स ने वो सेल्फ़ी उल इस्लाम मेरा रखा हुआ था। मुझे सैफ उल इस्लाम की बजाय सेल्फ़ी उल इस्लाम कहते होते थे लोग सारे। और उसके बाद एक बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि उस वक़्त मेरा जो लाइक हमारी जो एग्ज़ेक्टिव बोर्ड के मेंबर थे जिस वक़्त मैं प्रेज़िडेंट था, उनमें से हुँ, एक मेरे क्लास वाले ही थे और एक हमारी और फीमेल मेंबर थी। उनकी अभी शादी हो चुकी है, उसी जो अच्छा। मेंबर के काउंसिल थे और माशाल्लाह उनकी एक बेटी भी है। तो उनकी जब मैं शादी पे गया तब बड़ी खुशी हुई कि यार ये वही लोग हैं जिनके साथ मिलके काम करते होते थे और अभी उनकी माशाल्लाह शादी हो गई है। अब माशाल्लाह उनकी बेटी भी है।
तो इस तरह की बड़ी चीज़ें हैं जो, और इसके बाद जो बड़ी चीज़ है, आइडिया का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो मैंने बनाया था, लाइक वो भी चल रहा है। तो मुझे याद है कि शुरू-शुरू में जब हमने वो नया-नया बनाया था, तो सिर्फ़ उसके ना 700 फॉलोवर्स थे, और वो 700 फॉलोवर्स मेरे अपने फॉलोवर्स थे जो मेरे पर्सनल अकाउंट के ऊपर थे। वो मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजी थी, तो वो 700 वही थे। तो उस वक़्त मेरे जो दोस्त हैं वो ये समझते होते थे कि पता नहीं ये जो आइडिया कॉन्सर्ट्स है, ये कोई कंपनी है जिसमें सैफ को जो है ना जॉब मिल गई है। तो जब भी मैं जाता था तो लोग पूछते थे, यार वो तुम्हारी कंपनी कैसे चल रही है आइडिया कॉन्सर्ट्स? तो फिर मैं उनको बताता होता था कि यार ये कंपनी नहीं है, इट्स लाइक काइंड ऑफ सोसाइटी जिसका मैं प्रेज़िडेंट हूँ, और वी डू लॉट ऑफ इवेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट। बड़ी मज़े की मेमोरीज़ हैं, यादें हैं। कभी-कभी मैं बैठता होता हूँ, अपना लैपटॉप ओपन करूँ तो पुरानी तस्वीरें आ रही होती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब ये है कि मुझे कोई अब रिग्रेट नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ़ को एन्जॉय नहीं किया। मैं मतलब कोई रिग्रेट होता है ना कि यार काश मैं ये चीज़ करता तो शायद मतलब मैं और अच्छा होता या होता। तो मैं समझता हूँ कि मेरे पास कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे हर वो अपॉर्च्युनिटी मिली जो कि मतलब मैं करना चाहता था या मुझे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी। और उसके बाद स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली तौर पे काफ़ी बड़े मसाइल होते हैं, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि मैं आईसीटी स्कॉलरशिप मुझे अवार्ड हो गया था ड्यूरिंग माय, मतलब मेरी जो डिग्री थी अंडर ग्रेजुएट की वो फुली फंडेड थी। तो उस हिसाब से भी कोई नहीं था, मुझे स्टाइपेंड भी मिलता होता था। तो स्टाइपेंड को मैं यूज़ करता होता था, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं उनको मैं परचेज़ करता था। मैं डिफरेंट इवेंट्स में जाता था, लाइक पेड इवेंट होते थे, कभी हम फास्ट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कभी नस्ट में जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं इवेंट्स पे। उन इवेंट्स ने काफ़ी सिखाया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो या ज़िंदगी चलती रही, और आज अल्लाह का शुक्र है कि हम स्टेडियम में पहुँचे हैं, बैठे हैं। अच्छा, आपने कहा कि आइडिया में कुछ इवेंट्स होते थे तब इतने अच्छे नहीं होते थे। तो राइट नाउ अभी आइडिया काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी जी, काम जी, कर जी, रही जी, होती है। बिल्कुल। तो व्हाट इवेंट वुड यू लाइक टू हैव नाउ? मतलब अब आइडिया को किस टाइप का कोई इवेंट आप बताएँ कि कोई जी, जी, कंडक्ट जी, करे जी। वो? बिल्कुल। अच्छा, आप उस वक़्त जब होता था ना, जब मतलब स्टूडेंट लेवल पे ना लोगों में ज़्यादा वो होता है कि एंटरटेनमेंट हो, लाइक हुँ, एन्जॉयमेंट हुँ। हो, इस तरह की चीज़ें हों। लेकिन मैं जो अभी ना आपको कुछ बताना चाहूँगा, कुछ रिकमेंडेशन करना चाहूँगा, वो मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, या जब आपने स्टूडेंट्स ने जब अपनी लाइफ़ लाइक यूनिवर्सिटी लाइफ़ के बाद प्रैक्टिकल लाइफ़ में जाना है, तो ऐसी चीज़ें थोड़ी-सी आपको बताना चाहता हूँ, जो कि उनको बाद में जो है ना वो मददगार साबित हों। उसमें एक तो हुँ, चीज़ है, ये है कि डॉक्यूमेंटेशन है। लाइक हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक इंक्लूडिंग मी, हमारी डॉक्यूमेंटेशन बहुत बुरी होती है। लाइक हम चीज़ें कर लेते हैं, हम प्रोजेक्ट्स अपने बना लेते हैं, लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसकी रिपोर्टिंग, उसकी डॉक्यूमेंटेशन का हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि हमने किस तरह करना है। तो अभी यहाँ पे यूएनएसडब्ल्यू में लाइक मेरी जो जॉब है, लाइक आई एम लाइक वर्किंग एज़ एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर विद द रिसर्च ग्रुप। उस रिसर्च जी, रिसर्च जी। ग्रुप में पीएचडी स्टूडेंट्स भी हैं और मास्टर्स रिसर्च स्टूडेंट्स भी हैं। तो हुँ, उनके जो इंजीनियरिंग के रिलेटेड, स्पेसिफिकली जो हार्डवेयर डिज़ाइन के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ, लाइक उनको मैं सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ। तो अभी राइट, इसी वीक में मेरे पास एक स्टूडेंट था मास्टर्स रिसर्च प्रोग्राम का, उसका हार्डवेयर का एक प्रोजेक्ट था, वो मेरे पास रिव्यू के लिए आया। तो वो प्रोजेक्ट बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल छोटा-सा था। ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि मैं मतलब मुझे अगर मिले तो मैं विदिन 20 टू लाइक हाफ एन आवर में मैं वो कंप्लीट कर लूँ। इतना मतलब बेसिक और छोटा-सा वो प्रोजेक्ट था। लेकिन उसके जो उस बंदे ने डॉक्यूमेंटेशन की हुई थी, उसको प्रेज़ेंट किया हुआ था किस तरह, यकीन करें मतलब मेरा प्रोजेक्ट को बजाय उस डॉक्यूमेंटेशन को देख के मैंने उसको जो है ना उसकी जो रिव्यू था वो मैंने उसको 100 बाय 100 उसको मार्क्स दिए, सिर्फ़ उसकी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। मतलब उसने हर चीज़ को हुँ, प्रेज़ेंट किया हुआ था कि ये वायर मैंने यहाँ से यहाँ लगाई है, तो मैंने क्यों लगाई है? लाइक वो पीसीबी डिज़ाइन के रिलेटेड था, तो उसमें वो कुछ कंस्ट्रेंट्स थे कि ये मैंने ट्रैक लगाया, इसकी इतनी थिकनेस है। ये थिकनेस मतलब क्यों लगाया? उसके पीछे रेफ़रेंस डिज़ाइन थे उसके, ये मैंने यहाँ से हुँ, हुँ। लिया। उसके बाद मैंने ये चीज़ें यूज़ की हैं, मैंने क्यों चीज़ें यूज़ की हैं। फिर जो उसकी लाइक उसको लेबलिंग की हुई थी, उसमें पिक्चर्स डाली हुई थी। मतलब डॉक्यूमेंटेशन एक अच्छी बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन थी, ऐसी डॉक्यूमेंटेशन थी जिसको देखते ही बंदा दिल खुश हो जाए एग्ज़ामिनर का वैसे ही। तो ये मैं ये चाहूँगा हुँ, कि आप स्टूडेंट्स के लिए रिपोर्ट राइटिंग स्किल और एक प्रोजेक्ट को या एक किसी भी चीज़ को अच्छा रिपोर्ट किस तरह करना है, उसको प्रेज़ेंट किस तरह, इसके ऊपर आप काम करें और कुछ अच्छे स्पीकर्स को या गेस्ट को इनवाइट करें और उसके बारे में स्टूडेंट्स को जो है ना वो गाइडेंस दी जाए। उसके बाद सही। इंटरव्यू क्वेश्चन।
हमारे यहाँ क्या है कि जी पाकिस्तान ओवरऑल ही कुछ इस तरह है कि सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन, जब आप जॉब में जाते हैं तो टेक्निकल क्वेश्चंस की बम्बार्डमेंट हो जाती है, बच्चों बेचारों को कंफ्यूज कर देते हैं, इतना उनको नॉलेज नहीं होता जितने इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। समटाइम स्टूडेंट्स इतने कंफ्यूज हुए होते हैं। लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ को मैंने अब पाकिस्तान में कोई 3 डिफरेंट जगहों पे काम किया है। ऑल्दो मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन सम टाइम इस तरह के मुझसे इंटरव्यू क्वेश्चन होते थे कि मुझे नहीं पता होता था चीज़ों का। तो लेकिन मैंने जब यहाँ पे इंटरव्यू दिए, मैं यहाँ पे आया हूँ या इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरव्यू है वो टोटली इंटरव्यू का फॉर्मेट डिफरेंट है। उसमें आपके टेक्निकल क्वेश्चन जस्ट 1 टू 3 क्वेश्चन होंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे जिससे वो आपके बारे में सारा वो मतलब कर लेंगे, उनको पता चल जाएगा कि बंदा किस तरह है। दूसरा उनका ये होता है कि टेक्निकली हम बंदे को आगे प्रिपेयर कर लेंगे। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इंटरव्यू में पूछते हैं वो आपसे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन होते हैं, कि ये बंदा हमारी कंपनी में एज़ अ पर्सन किस तरह बिहेव करेगा? जो दूसरी टीम सही मेंबर सही। है उसके साथ किस तरह बिहेव करेगा? ये हमारी कंपनी में मतलब एक अच्छा टीम मेंबर, एक अच्छा एज़ अ टीम अच्छा टीम मेंबर रोल प्ले कर भी सकेगा या नहीं कर सकेगा? तो ये मैं चाहता हूँ कि इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर एक आप इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराएँ। उसमें से मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको दे देता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन इंटरनेशनल लेवल पे जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन में अप्लाई करते हैं, तो वो किस तरह आपसे पूछते हैं। सही सही। आपकी स्ट्रेंथ के बारे में क्वेश्चन होगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन होगा कि आपने कोई डिफ़िकल्ट सिनेरियो आपके साथ आया हो, आपने उसको किस तरह हैंडल किया। कोई कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन है, आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ है, तो आपने उस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह हैंडल किया। आपका सबसे बड़ा फेलियर क्या है? और आपने उस फेलियर से क्या क्वेश्चन सीखा? मतलब क्या आपने लेसन सीखा? क्या वो फेलियर आपकी ज़िंदगी में दोबारा तो नहीं आया? मतलब ये क्वेश्चन है जो आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना ये आपकी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जब आप किसी बाहर कंपनी में अप्लाई करते हैं। आप देखें ये स्ट्रेंथ्स, ये वीकनेसेस, ये फेलियर्स, ये आपके कॉन्फ्लिक्ट, ये आप कब फेस करेंगे? जब आप एजुकेशन लाइफ से बाहर निकलेंगे, जब आप सोसाइटीज़ में जाएँगे, जब आप इवेंट्स में सही सही। जाएँगे। आइडिया सोसाइटी एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, जब आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, आपको ये सारी सिनेरियोज़, आपको ये सारी सिचुएशंस हैंडल करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं ये भी चाहता हूँ कि सारे बंदे सोसाइटीज़ में ज़रूर आएँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आएँ, ताकि आपको चैलेंजेस फेस करने का मौका मिले। जब आपको चैलेंज आएगा, आपको प्रॉब्लम फाइंड करने का मौका मिलेगा। ये जो अब एक्सपीरियंस आप करेंगे, आपको फ्यूचर में मदद करेंगे, आपके पास एग्ज़ाम्पल्स होंगी। आप बता सकेंगे मेरे साथ ये सिचुएशन आई और मैंने इस सिचुएशन को इस तरह हैंडल किया। जब आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी, तो आप कोई भी लेवल का इंटरव्यू जो है ना वो पास नहीं कर सकेंगे। देखिए, मतलब अभी स्टूडेंट हैं, आपने अपनी लाइफ में आगे कभी ना कभी आपको बाहर जाने का मौका ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मास्टर्स में ना सही, पीएचडी में ना सही, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, एक अच्छी कंपनी में है, तो उस कंपनी के थ्रू भी डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, जो बाहर आपको ट्रेनिंग्स के लिए जा सकता है। या इवन आप जब कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपके जो प्रोजेक्ट होते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल की होती हैं, लाइक बाहर के लोग होते हैं, जिन्हों के साथ आपने मीटिंग्स करनी होती हैं। तो ये स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मतलब ये मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा-सा जो है ना, वो होना चाहिए, इवेंट होना चाहिए वैसे और ये या जैसे आपने बात की है कि वीकनेस है, स्ट्रेंथ्स, ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो एक पहले एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, उसने लाइफ में फेस की हो तो डेफ़िनेटली, वो आगे प्रोफेशनल डेफ़िनेटली। लाइफ में जा सकता है। ठीक जी, है, जी, तो जी, ये डेफ़िनेटली। बेसिक लेवल की काइंड ऑफ एजुकेशन है फॉर गोइंग इनटू अ प्रोफेशनल इ लाइफ। या ठीक है, तो डेफ़िनेटली। आगे मैं एक इसी से ही मैं बात करता हूँ कि हाउ इज़ योर प्रोफेशनल लाइफ गोइंग? मतलब इस चीज़ ने आपको हेल्प किया होगा, ज़ाहिर-सी बात है, 'कॉज़ आइडिया में यही चीज़ें सिखाई जाती हैं एक सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी जी, हो, जी, जी। तो ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ अब कैसी है? मतलब डिड दैट हेल्प यू इन दैट फेज़, मतलब प्रोफेशनल फेज़ या में इसने हेल्प डेफ़िनेटली बिल्कुल बहुत हेल्प किया। लाइक मतलब मेरे पास मेरे से जो अब भी क्वेश्चन होता है इस तरह का फेलियर्स का या वीकनेसेस का, तो मैं अपने आइडिया के एक्सपीरियंस को बड़ा कोट करता हूँ कि हमने वहाँ पे इवेंट किए थे, तो इवेंट में ये होता था सम टाइम हमारे पास जो माइक है, लाइक यहाँ पे एक हुँ, हुँ। हमारा, बल्कि मैं आपको इसके रिलेटेड ही इंजीनियरिंग सेट की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लाइक हमारा एक इवेंट था यहाँ पे यूएनएसडब्ल्यू में, तो हमने एक सीटिंग ऑर्गेनाइज़ करनी थी जिसमें कुछ लाइक इट्स काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस, जिस तरह कॉन्फ्रेंसेस होती है ना, लाइक रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं, अपने पेपर जी। पब्लिश करते हैं और उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती है। इट्स काइंड ऑफ मॉक कॉन्फ्रेंस विद इन आवर यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस, लाइक इट्स अ लोकल कॉन्फ्रेंस, लाइक सिर्फ हम अब खुद ही थे। तो हमने खुद अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज़ करनी थी।
तो उसके अंदर अब मुझे लाइक वो प्रोफ़ेसर के साथ मीटिंग थी, तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि यार कौन-कौन सी चीज़ें हमें जो है ना प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ सकती हैं, या कौन-कौन से हमें फेलियर या चैलेंजेज़ आ सकते हैं। और फिर प्रोफ़ेसर मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारे प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस से बताओ कि कौन-कौन से इस तरह की चीज़ें हैं जो तुमने फ़ेस की हैं। तो उसमें फिर मैंने अपना वो आइडिया वाला एक मेमोरी उसको बताई थी कि हम इवेंट नात एंड किरात आई थिंक का इवेंट था। मैं उस दिनों में लाइक डीएमसी का मेंबर था, और मैं सब ये माइक वाला जो चीज़ें हैं ना, साउंड सिस्टम और माइक, इसको मैं देख रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि हमने वो माइक के सारे इश्यू वगैरह करवाए हुए थे, तो हमारा इवेंट स्टार्ट हुआ। तो ड्यूरिंग द इवेंट जो वो माइक बंद हो गया, चलना बंद हो गया बिल्कुल। कोई समझ नहीं आ रही थी क्या करना है, क्यों हुआ है? कभी ऊपर जा रहे हैं, भाग रहे हैं, कभी नीचे भाग रहे हैं, वो उनको बुला के ला रहे हैं। तो एंड पे पता ये चला कि उसकी जो बैटरी थी, वो खत्म हो चुकी हुई थी। तो उससे फिर मैंने प्रोफ़ेसर को बताया कि ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये सीखा कि जब भी आपके पास ऑडियो सिस्टम के रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, तो आपने अपने पास मेक श्योर करना है कि आपके पास एक्स्ट्रा बैटरीज़ हों। तो वो फिर हमने वो उसको मैंने एग्ज़ाम्पल दी कि एक ये एग्ज़ाम्पल है। तो ये देखें, जितने आप ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, उतने आपके पास ज़्यादा इस तरह के फेलियर्स होने की जो चीज़ें हों वो होंगी, और फिर उनके सॉल्यूशंस भी होंगे आपके पास। और अभी देखें, अगर मेरे साथ ये वाला एक्सपीरियंस ना हुआ था, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ऐन टाइम पे इस तरह ये प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं किस तरह इसको हैंडल करूँगा? मैं पैनिक कर जाऊँगा, और पैनिक करना सबसे बड़ा जो है ना वो प्रॉब्लम पैनिक करना है। तो एक तो ये ऐसी चीज़ है कि आपने किसी भी हर सिचुएशन में पैनिक नहीं करना, हुँ, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉज़िटिव रहना है, और चीज़ को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढना है, ना कि आपने उसके साथ जो है वो पैनिक कर जाना है और कहना है कि ये चीज़ हो नहीं सकती। या तो काफ़ी हेल्प ऐसी किया। उसके हुँ, बाद हुँ। लेकिन अभी प्रोफ़ेशनल की बात करें, तो अभी तो मैंने माशाल्लाह मेरा मतलब प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस इतना हो गया है, तो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में इतने प्रॉब्लम्स और इस तरह की चीज़ें आ चुकी हुई हैं, लेकिन अभी तो मैं जब नेक्स्ट इंटरव्यू कोई होता है, तो उसमें फिर मैं अपने वो प्रोफ़ेशनल करियर के बारे में ज़्यादा ज़्यादा जो है ना वो बता रहा होता हूँ। तो आपकी लाइफ़ के ना डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, लाइक जब आप नए-नए ग्रेजुएट हो रहे होते हैं, आप इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल न्यू आपकी एंट्री होती है, तब आपका ये हुँ, हुँ। यूनिवर्सिटी में जो आपने चीज़ें की होती है ना, ये ज़्यादा मतलब इनका ज़्यादा रोल होता है, मतलब ये ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आपको वो बताने होते हैं। जैसे-जैसे फिर वो आप आगे मैटर करती प्रोग्रेस है कर ज़्यादा हाँ चीज़ें। जी, वो आप प्रोग्रेस करते जाते हैं, तो वो फिर उस तरह मतलब चलती जाती है। तो करियर की अगर बात करें, तो मैं एज़ ए हार्डवेयर डिज़ाइन इंजीनियर हूँ। लाइक मेरा जो स्किल्स हैं, आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट आप ओपन करें, तो उसके अंदर एक आपको सर्किट मिलता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड उसको कहते हैं, पीसीबी होती है, ग्रीन कलर का बोर्ड होता है। हुँ, आप चाहे अपना रिमोट देख लें या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ओपन कर लें। तो मेरा जो लाइक जॉब है, वो मैं वो डिज़ाइन करता हूँ। लाइक मेरा ये लाइक प्रोफ़ेशनल करियर है, मैं लाइक 4 ईयर से कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी कंपनीज़ के साथ काम किया है। लाइक मेरा जो पहली जॉब थी, उसमें हमने लाइक एक सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस सिस्टम बनाया था। वो जो क्लाइंट था हमारा, वो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट था, उसके लिए हमने एक लाइक सिस्टम बनाया था। उसमें मैंने अपना हुँ, रोल हुँ। प्ले किया था, उस प्रोडक्ट का पूरा जो सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो सारा मैंने डिज़ाइन किया था। उसके बाद जैसे मैंने लाइक सोलर एनर्जी में काफ़ी काम किया, लाइक इन्वर्टर्स, स्काई इलेक्ट्रिक में मैं काम कर रहा था। उसके बाद मेरा जो रोल था, उसमें हमने लाइक इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम किया। उसमें इन्वर्टर्स, बैटरी कन्वर्टर्स, सोलर सिस्टम, ये सारी चीज़ें इस पे काम किया। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट जो था, जो लाइक हार्डवेयर था, वो सारा काम वो मैंने डिज़ाइन किया था। उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ साथ-साथ, मतलब कैजुअल एज़ अ कैजुअल वो भी काम आ जाता है फ्रीलांसिंग, उसमें काफ़ी काम किए। कोई भी मैंने लाइक 60 के अराउंड जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में हैं और रनिंग कंडीशन में हैं। उसके बाद अभी यूएनएसडब्ल्यू में मैं एज़ एम्बेडेड इंजीनियर काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा यही लाइक इसमें यहाँ पे थोड़ा-सा सॉफ्टवेयर के रिलेटेड भी काम है, लाइक एफपीजीए डेवलपमेंट। हम ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड डिफरेंट लाइक चीज़ें हैं, उसके ऊपर बायोमेडिकल न्यूरल इम्प्लांट्स के ऊपर जो है ना हम काम कर रहे हैं। तो उसके नाइस। अंदर मैं जो इलेक्ट्रॉनिक साइड है, उसको सारा मैं देख रहा हूँ। या ठीक है। चल दैट इज़ रियली गुड कि आप पाकिस्तान को बाहर भी प्रेज़ेंट कर रहे हैं, ठीक है एंड यू आर मतलब आप एक पैशन अपना जो है उसको आपने प्रोफ़ेशन बनाया है अपना और आगे आप जी, फ़ॉलो जी। कर रहे हैं। तो अच्छा मतलब जो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर हैं, ठीक है? मतलब जो पाकिस्तान में हैं, जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं कुछ जो आपकी एज में आपसे पहले जो होते होंगे जी, 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 जैसे जी। आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ़ थी स्टूडेंट की। तो अगर आप वो आपको रीच करना चाहें या आपके पास आएँ कि फॉर योर मेंटोरशिप समथिंग लाइक दैट जी, सो जी, जी, हाउ कैन दे जी। रीच यू? Yeah, so like you can follow me on LinkedIn, or like you can contact me on Facebook. I am my like LinkedIn. You can just search I'm Saiful Islam.
सो और मैं आपसे लिंक भी शेयर कर दूँगा अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल की, तो आप लिंक्डइन के थ्रू ठीक है, मुझसे जो है ना वो रीच आउट कर सकते हैं और फेसबुक है ठीक और व्हाटएवर यू वांटेड टू नो या। ठीक है, ठीक है। चले इसी के साथ हम एंड करते हैं, लेकिन फॉर लास्ट क्वेश्चन कि हुँ, हुँ। आप हमारी नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए आप किसको रिकमेंड करेंगे? मतलब किस टाइप की पर्सनैलिटी है या कोई बंदा आप रिकमेंड करें हम? यस, 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 इट्स अ वेरी लाइक नाइस क्वेश्चन। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी लाइक मेरा ये है कि आप किसी ऐसे बंदे को इनवाइट करें लाइक आई हैव गॉट लॉट ऑफ एलुमनाइज़ हू आर वर्किंग अब्रॉड। सो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप किसी ऐसे बंदे को, किसी ऐसे एलुमनाई को इनवाइट करें जो कि अब्रॉड में हो, सो दैट ही कैन लाइक शेयर हिज एक्सपीरियंसेस विद द स्टूडेंट्स एंड मोटिवेट देम लाइक सो दे कैन लाइक मूव अब्रॉड। बिकॉज़ मैं बिलीव करता हूँ कि हर स्टूडेंट को अब्रॉड में ज़रूर जाना चाहिए। एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में बाहर जाना जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक आपकी लर्निंग के लिए, आपके स्किल के लिए, आपके कॉन्फिडेंस लेवल के लिए, आपकी लाइक आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, आपको आपको लाइक बीइंग योर ओन लाइक आपको अंदर ऐसी क्वालिटीज़ प्रोड्यूस होंगी कि आपने सारे काम खुद किस तरह करने हैं। लाइक यहाँ पे जब आप अब्रॉड में होते हैं, यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन, यू हैव टू डू वॉशिंग, यू हैव टू डू क्लीनिंग, यू हैव टू डू कुकिंग। तो ये बड़ी एक चीज़ है जो बंदे को जो है ना प्रोडक्टिव बनाती है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आप किसी ऐसे बंदे को इनवाइट करें जो अब्रॉड में हो, जो स्टूडेंट्स को आके लाइक जिससे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिली सो दैट दे पेव्ड देयर वे टू अब्रॉड। सो लाइक या सो मैं यही कहूँगा। और जी, मेरी जी, मतलब जी। पर्सनल रिकमेंडेशन भी यही है कि जो भी स्टूडेंट है, इस फोरम के थ्रू लाइक हमने जो आज पॉडकास्ट किया, तो मैं स्टूडेंट्स को यही करूँगा कि आप अब्रॉड जाने के लिए ज़रूर ट्राई करें। लाइक अपने जो वेज़ हैं, अपने जो चीज़ें हैं, उनको क्लियर करें और अपना मोटिव हुँ, बनाएँ कि मैंने अब्रॉड ज़रूर जाना है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, चाहे वो सेमेस्टर एक्सचेंज हो, चाहे वो जॉब पर्पज़ के लिए हो, चाहे वो मास्टर्स के लिए हो, चाहे वो पीएचडी के लिए हो। एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में अब्रॉड का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। या ठीक। तो अच्छा, आपका कोई इस तरह का इरादा है कि कमिंग बैक टू पाकिस्तान या स्टार्टिंग योर वर्क हियर अगेन? इस तरह का कोई फ्यूचर में है आपका? जी, जी, मेरा जो मेन मतलब क्या उसे कहते हैं कि आप गोल है, वो यही है कि हमें कम्युनिटी को गिव बैक किया जाए और मुझे जिस तरह भी कोई लाइक मौका मिला थ्रू इट्स लाइक हुँ, अभी तो टेक्नोलॉजी का दौर है, बड़ी आसान है कि हम दुनिया में कहीं जी, भी जी। बैठ के लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो मुझे अगर जी, कोई जी। लाइक मौका मिलता है अपनी पाकिस्तान की कम्युनिटी को गिव बैक करने का, तो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर करूँगा और पाकिस्तान वापस आने का प्लान भी जो अभी तो मेरा जो मैं करंटली सिर्फ़ 2 इयर्स के लिए हूँ यहाँ पे, अभी मेरा अभी तक का जो प्लान है वो 2 इयर्स के बाद वापस आने का ही है। लेकिन ये है कि उसके बाद देखेंगे सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे। लेकिन ये है कि ड्यूरिंग दिस 10 ईयर इवन अगर मुझे कोई मौका मिलता है या कोई फ़ोरम या आपके थ्रू या किसी के भी थ्रू अगर मुझे अपना जो नॉलेज है या अपना टेक्निकल नॉलेज है या अपना प्रोफ़ेशनल करियर है, उसके रिलेटेड अगर किसी भी कोई चीज़ का मुझे गिव बैक करने का अगर मौका मिलता है तो आई एम ऑलवेज़ वेलकम। यू आर ऑलवेज़ वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी एंड आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल लाइक I have ठीक। always been doing this thing too, like through the platform of idea. Because last year भी मैंने PCB डिज़ाइन की वर्कशॉप कराई थी स्टूडेंट्स के लिए एंड इट्स जी, जी। वाज़ लाइक ऑन ज़ूम आई थिंक इट्स ऑनलाइन। सो अगर इस तरह का कोई और फ्यूचर में भी अगर मौका है तो लाइक आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल और आई विल बी हैप्पी टू लाइक टीच द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स टू लाइक polish their skills and stuff like that. Yeah. ऑलराइट। चलें, इसके साथ हम एंड करते हैं आज का पॉडकास्ट। सो थैंक यू सो मच कि आपने हमें जॉइन किया, आपने हमें टाइम दिया आज, ठीक है? एंड दिस इज़ द एंड ऑफ आइडिया पॉडकास्ट सीज़न 2 फर्स्ट एपिसोड।